आज की कहानी का शीर्षक है ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप। अनु और रमन ऑफिस पार्टी से लौट रहे थे। रमन ने हंसकर अनु से मजाक किया, आज की पार्टी फिर तुम्हारे नाम रही, सारे कॉम्प्लीमेंट्स तुम ही ले गई, हम तो फिर से बस तुम्हें देखते ही रह गए। दोनों ज़ोर से हंसते हैं। हाँ अनु, आई स्वेयर कुछ दिनों में सब तुम्हें प्रीति जिंटा का डुप्लीकेट साबित कर देंगे। वही किलिंग स्माइल, वही डिम्पल्स, वही फिगर। बस करो रमन और ड्राइविंग पे ध्यान दो। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ अनु, तुम्हारे तो ऑफिस में सभी दीवाने थे, फिर तुमने मुझ जैसे एवरेज लुकिंग लड़के से क्या शादी की? आज बता भी दो, पिछले 2 सालों से मैं तुमसे ये पूछ पूछ कर थक गया। जब भी रमन अनु से यह सवाल करता तो वह हंस कर टाल देती और कहती बिकॉज बिकॉज, फिर खिलखिला के हंस देती और बात वहीं ख़त्म हो जाती। रात को अनु की नींद खुलती है तो रमन सो रहा था। वह अपनी लाइफ को रीवाइंड करने लगती है। बचपन से ही अनु को सब ब्यूटी विद ब्रेन्स बुलाते। अनु को जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट करता उसे बहुत अच्छा लगता। उसकी फ्रेंड्स मजाक करती कि वो तो बॉलीवुड के लिए ही बनी है, तो कोई उसे मॉडलिंग करने की सलाह देता। पर अनु का मन तो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से एमबीए करने का था। अनु एक पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह बड़ी हुई। उसे अपने लुक्स अपने पापा से मिले थे। अनु की मम्मी देखने में सिंपल थी और हमेशा कॉटन की साड़ीज ही पहनती। अनु हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज में पापा के साथ ही जाना चाहती। वह अपनी मम्मी से प्यार तो बहुत करती थी, पर शायद इस सोसाइटी में उन्हें थोड़ा आउटडेटेड समझती थी। अनु बड़ी हुई और मुंबई शिफ्ट हो गई। जॉब में अच्छा पैकेज और हाई पोस्ट थी उसकी। उसकी मम्मी भी आजकल उसके पास ही आई हुई हैं। अनु ने बहुत कोशिश की कि उसकी मम्मी थोड़ी मॉडर्नाइज हो जाएं, पर उन्हें तो सादगी ही भाती। फ्लैट सैंडल्स, बॉर्डर वाली कॉटन साड़ी, बड़ा सा जूड़ा, लाल बिंदी और मांग भर के सिंदूर, उनकी यही वेशभूषा सालों से चली आ रही थी। एक दिन अनु की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वह जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई। दोपहर को जब वह फ्री हुई तो ऑफिस बॉय ने उसे बताया कि कोई उनसे मिलने आई हैं और बहुत देर से उनका वेट कर रही हैं। अनु जब लॉबी में पहुंची तो देखा उसकी मम्मी टिफ़िन लेके उसका वेट कर रही थी। अनु ने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर मम्मी को डांटते हुए बोली कि आपको क्या ज़रूरत थी इस हुलिये में यहाँ आने की। अनु ने टिफ़िन उनके हाथों से लिया और जल्द से जल्द उन्हें वापस जाने को कहा। फिर वह जल्दी से पलटकर अपने केबिन में जाने लगी। तभी रास्ते में उसे रमन मिला। वह उससे जूनियर था। शायद उसने अनु की बातें सुन ली थी। मैम, क्या आपने कभी कुक किया है? शायद आपको पता नहीं, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। और फिर इतनी दूर ऑफिस तक टिफ़िन लेके आना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अभी आपकी मॉम मेन गेट तक नहीं पहुंची होंगी। शी डिज़र्व सम रेस्पेक्ट। अनु स्टैचू बने रमन की बातें सुन रही थी। तभी रमन ने फिर कहा, हरी अप। अनु एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह लॉबी की ओर भागी। उसकी मम्मी गेट तक पहुंच गई थी। उसने पीछे से आवाज़ लगाई, मम्मी। फिर भाग कर अनु मम्मी के पास गई और उन्हें अपने केबिन में लेके गई। वहाँ उनको बैठाया और कॉफ़ी और स्नैक्स मंगवाए। फिर वो बाहर गई तो रमन मिला। रमन जैसे ही उसकी मम्मी से मिला उसने झट से उनके पैर छुए। अनु चुपचाप रमन को देख रही थी। शी फेल इन लव विथ हिम। तभी रमन की नींद खुल गई। अनु, तुम सोई नहीं अभी तक? अनु मुस्कुरा रही थी। रमन का केयरिंग नेचर उसने अनु को भी बदल दिया था। अब अनु आउटर अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करती थी। ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप की कहावत उसे समझ में आ गई थी। ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल लघु कृति। बाय फॉर नाउ।